आपका ए था, इसी को देखा जाए तो आपका ए था। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 1 प्लस, ये 1 प्लस है, 1 प्लस आपका क्या है, देखिए 1 प्लस आपका है 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा का होल स्क्वायर प्लस टैन अल्फा माइनस टैन बीटा का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा। देखिए एलएचएस, देखिए एलएचएस में आपका है एलएचएस में आपका है 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस टैन अल्फा माइनस टैन बीटा का होल स्क्वायर है। यही एलएचएस में हमको दिया, आरएचएस में सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा प्रूफ करना है। अब देखिए होल स्क्वायर है तो हम होल ही स्क्वायर कर देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में है आपका टैन अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा टैन बीटा का स्क्वायर, टैन बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका टैन बीटा का स्क्वायर, यहाँ से ये मिलेगा प्लस 2ab 2, तो 2 हो जाएगा, ए तो आपका 1 ही है और बी क्या आपका है टैन अल्फा और ये हो जाएगा टैन बीटा। यहाँ देखिए ये मिला। अब इसका भी होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर अल्फा प्लस टैन स्क्वायर बीटा, टैन स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा आपका 2 टैन अल्फा बीटा, 2 टैन अल्फा और टैन बीटा। देखिए यहाँ से ये मिलेगा। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए एक चीज़ देख रहे हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा टैन बीटा, यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 करें तो 2 ही मिलेगा, तो 2 टैन अल्फा टैन बीटा और माइनस 2 अल्फा 2 टैन बीटा। देखिए ये कट जाएगा, वैल्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमको, देखिए यहाँ से वैल्यू हमको बचा 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगा टैन स्क्वायर अल्फा टैन स्क्वायर बीटा, यहाँ से ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए और आगे क्या मिल रहा है हमको, तो ये तो कट ही गया था। अब आगे है टैन स्क्वायर अल्फा और टैन प्लस टैन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, मतलब इसमें हम लोग कुछ फैक्टराइजेशन वाला काम करेंगे। देखिए तो इसमें ऐसा करते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा को एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि टैन अल्फा कॉमन मैंने कुछ किसी को कर सकते हैं, तो 1 प्लस टैन बीटा को एक साथ कर लेते हैं। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा को हम बीटा को एक साथ कर लेते हैं। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं और देखिए ये वैल्यू यहाँ जो टैन स्क्वायर अल्फा है, देखिए टैन स्क्वायर अल्फा आपका जो है टैन स्क्वायर अल्फा और टैन स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये वैल्यू अब प्लस टैन स्क्वायर अल्फा ये वाला, देखिए ये काम इसको एक साथ रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हम खाली कुछ नहीं करते हैं, यहाँ 1 दिखा देते हैं, 1 मैंने वहाँ से दिखाते हैं कि ये इसका कॉमन 1 होगा, तो 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस आपका हो जाएगा टैन स्क्वायर बीटा, और यहाँ से देखिए क्या करते हैं टैन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं। तो टैन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर 1 मिलता है, यहाँ से पहले लिख लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा टैन स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा तो खाली टैन स्क्वायर बीटा बचेगा। तो ये अरेंज कर लिए इसको, देखिए यहाँ से भी हम लोग 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा, तो इसका यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, देखिए, और एक मिलेगा आपको, ये बीटा है आपका, तो ये हो जाएगा बीटा, और यहाँ से क्या 1 अब प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस बचा क्या हमको 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया। देखिए एक फार्मूला पढ़े थे
कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए लिखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसी यही आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ खाली बीटा है तो क्या हो, सेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर बीटा और मल्टीप्लाई फिर क्या है अल्फ़ा है, तो यहाँ अल्फ़ा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा मिलेगा। देखिए सेक स्क्वायर अल्फ़ा, यही आपका LHS लेके चले RHS दिखा दिए, क्योंकि ये वैल्यू किसका लेके चलते हैं LHS। देखिए ऐसे यही लिखते हैं, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो प्रूफ हो गया। तो LHS इक्वल टू क्या मिला आपका RHS प्रूफ्ड। देखिए यही होता है। नहीं तो अलग अलग लिख के दिखा भी सकते हैं कि भाई ये LHS का वैल्यू है, RHS का ये वैल्यू है, अलग अलग लिख दीजिए। LHS RHS का वैल्यू अलग लिख कर LHS इक्वल टू RHS कर लीजिए, तो ये भी एक तरीका है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इस तरह से प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 क्या है, 1 प्लस कॉट एक्स है प्लस tan एक्स है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट के अंदर फिर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और नीचे है सेक का क्यू डिवाइड बाई सेक का क्यू एक्स माइनस कॉस पर पावर वही क्यू है एक्स है। प्रूफ करना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए तो इसका LHS वही करेंगे, LHS लेके चलेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम। देखिए सॉल्यूशन क्या है, LHS इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए क्या है 1 प्लस कॉट एक्स है, कॉट एक्स अब प्लस है आपका tan एक्स, ठीक है। फिर है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और नीचे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसिक क्यू कॉसिक आपका क्यू एक्स है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, LHS का वैल्यू यही। अब देखिए सॉल्व कीजिए। अब देखिए हम बार बार बोलते हैं कि tan कॉट जो भी देख रहे हैं, tan है कॉट है tan है सेक है कॉसिक है, सबको साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आपका हो जाएगा, ये कॉस का क्या होगा कॉसिक, कॉट का हो जाएगा कॉट एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा और प्लस हो जाएगा tan का हो जाएगा साइन एक्स बाई आपका हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। फिर आगे क्या है आपका साइन एक्स है, इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसा है उसे उतार देते हैं। चलिए ये हो गया। नीचे देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी इसको तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये कॉस का क्यू हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा कॉस क्यू एक्स, कॉस आपका हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस क्यू, ये हो जाएगा आपका देखिए कॉस क्यू एक्स हो जाएगा, कॉस क्यू एक्स माइनस 1/, कॉसिक का क्या हो जाएगा 1/, साइन क्यू एक्स, यही होगा। देखिए अब देखिए ऊपर वाला का हम LCM लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से हम क्या है साइन और कॉस का LCM साइन ही कॉस हो जाएगा, तो इसका LCM क्या मिलेगा हमको साइन एक्स और कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो क्या है नीचे 1 है, तो हमको क्या साइन कॉस ही मिलेगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू यही मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो यही वैल्यू मिलेगा, मतलब साइन कॉस ही मिलेगा। यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा साइन से डिवाइड करेंगे साइन कट जाएगा कॉस बचेगा, तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आपका एक्स हो जाएगा। फिर क्या होगा प्लस, यहाँ कॉस कटेगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेम काम होगा, ये हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। आगे क्या है आपका, फिर देखिए मल्टीप्लाई में आपका आगे चल रहा है, देखिए इसको थोड़ा लाइन को बड़ा कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, देखिए ये होगा। और नीचे क्या है देखिए इसका ये डिवाइड है, फिर डिवाइडेड बाई पूरा का देखिए डिवाइड क्या चल रहा है, यहाँ से देखिए LCM लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, LCM आ जाएगा साइन क्यू एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉस क्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कॉस कट जाएगा साइन बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन
क्यू एक्स हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, आपकी साइन कटेगा, कॉस क्यू एक्स हो जाएगा, कॉस क्यू एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक आया। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ आपका एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा कि कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, साइन कॉस क्या हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको थोड़ा सा देखिए अरेंज करके लिख देते हैं। देखिए अरेंज करके लिखिए और इसको आप आइडेंटिटी पर क्या कीजिए, इसको देखिए पुट कर देते हैं। आइडेंटिटी जो आपका होता है देखिए किस पर बैठता है, ये बैठ जाएगा आपका, जानते क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू पर ये पुट हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखिए अगर चाहते तो नहीं भी करते, लेकिन थोड़ा सा कर देते हैं, अरेंज कर लेते हैं इसको। देखिए अरेंज करके थोड़ा सा और उसको आपको दिखाते हैं। देखिए अब देखिए इसको आगे लिख लीजिए आप, ये लिख लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख लीजिए, ये हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, इसको आगे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स, अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी ये हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। और नीचे क्या है इसका, देखिए नीचे आपका है बचा हुआ एलसीएम जो है साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स है। अब पूरा का डिवाइडेड बाई आपका है साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स। और नीचे आपका है साइन क्यू एक्स जो एलसीएम लिए थे, साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स, चलिए एलसीएम आया था हमको। अब देखिए क्या हो गया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए मेरा कौन है, तो ए देखिए साइन ही, एक साइन को हम ए बना देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स और माइनस हो जाएगा कॉस क्यू एक्स। देखिए और नीचे क्या है आपका साइन एक्स बाय कॉस एक्स है, साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि देखिए इसको हम, ये डिवाइड में चल रहा है, इसको डायरेक्ट एक स्टेप कम करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये पहले चला जाएगा, ये डिनोमीटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो साइन क्यू एक्स हो जाएगा और आपका कॉस क्यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा साइन क्यू एक्स माइनस हो जाएगा आपका कॉस क्यू एक्स हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिला, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। अब देखिए क्या हो गया, ये वैल्यू आपका कट जाएगा, देखिए ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका, देखिए बचा आपका तो साइन क्यू एक्स बचा और कॉस क्यू एक्स बचा। देखिए और नीचे बचा आपका साइन एक्स और कॉस एक्स हो गया। देखिए अब देखिए एक एक कट जाएगा, एक एक कटेगा स्क्वायर बचेगा, तो एक का डायरेक्ट भी काट दीजिए, स्क्वायर बचा दीजिए, इसको स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ से भी एक कट जाएगा, स्क्वायर आपका बच जाएगा, बस तीन में से एक कट जाएगा, दो बचेगा, तीन में से एक कटेगा दो। तो यहाँ क्या मिला हमको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। यही देखिए हमको प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ आया चीज़ में यही करना था। तो एल एच एस का देखिए ये वैल्यू हम किसका निकाले, एल एच एस का, तो एल एच एस का वैल्यू आ गया। आर एच एस में भी आपको देखिए दिया हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एच एस में क्या दिया हुआ साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया एल एच एस इक्वल टू आपका हो गया आर एच एस, आर एच एस, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो इसी तरह से बनाते हैं। देखिए कुछ नहीं किए, अलजबरा अथवा ट्रिगोमेट्री का यूज करके, ज़्यादा काम अलजबरा का ही करते हैं, ज़्यादा एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना, आपका डिवाइड के फॉर्म में है, कॉमन निकालना, फैक्टराइज करना, यही सब देखिए फंडामेंटल जो ऑपरेशन है यही हम करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये है 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स है डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स देखिए प्रूव करना है। ठीक है, देखिए इसको पहले फिर एल एच एस से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, सॉल्यूशन देखिए एल एच एस, एल एच एस लिखिए। एल एच एस में हमको दिया हुआ है 2 आपका
टू साइन एक्स है, कॉस एक्स है, माइनस आपका कॉस एक्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका है 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। यही हमको क्वेश्चन दिया, एलएचएस में दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको करेंगे क्या, हम इसमें जानते क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग कॉस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, बस कुछ नहीं कीजिए। तो सबसे पहला काम यही कीजिए, कॉस एक्स कॉमन निकाल के देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ से भी कॉस निकल जाएगा, यहाँ से भी कॉस निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2 साइन एक्स बचेगा, 2 साइन एक्स बचेगा, और यहाँ -1 बचेगा। यही देखिए यहाँ से ऊपर से बचा। अब देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज क्या करते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एक साथ कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक साथ कर देते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, और उसके बाद माइनस साइन एक्स लिख देते हैं। देखिए ऐसा क्यों किए हैं, अरेंज कर लिए हैं। अब उसके बाद देखिए फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, कॉस एक्स हो जाएगा और 2 साइन एक्स माइनस आप 1 कर लीजिए, ठीक है, -1 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए उसके बाद देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स के एंगल यहाँ ये है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर लीजिए, अब माइनस आपका है साइन एक्स। अब देखिए इसके बाद आगे क्या करेंगे, चलिए कॉस एक्स ऊपर, तो जो अब ऊपर कुछ नहीं करना है, अब ऊपर का सॉल्विंग हो चुका है, थोड़ा सा नीचे करना है। साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 आपका साइन स्क्वायर एक्स, अब माइनस हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। देखिए ये है, चलिए ये हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स -1, ये -1 है। देखिए -1 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ से क्या करते हैं, साइन एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से जब आप साइन एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा 2 साइन एक्स, एक साइन निकल जाएगा, 2 रह जाएगा, और एक साइन भी रह जाएगा, और यहाँ से देखिए -1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे दो, देखिए 2 साइन एक्स -1, 2 साइन एक्स -1, ये कट जाएगा। देखिए बचा क्या आपको, बचा हमको कॉस एक्स बाई साइन एक्स, यही वैल्यू रेस्ट में हमको बचा। इतना क्या हो जाता है, ये बन जाएगा आपका कॉट एक्स। देखिए एलएचएस का भी वैल्यू कॉट एक्स हो गया, ये वैल्यू किसका था, एलएचएस का था। देखिए ये वैल्यू आपका, देखिए लिख देते, ये वैल्यू था आपका एलएचएस का, एलएचएस ही सॉल्व कर रहे थे, तो एलएचएस में भी कॉट एक्स हो गया, और आरएचएस में भी आपका क्या मिला, आरएचएस में भी हो गया आपका कॉट एक्स दिया हुआ है। तो क्या हो गया, देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, प्रूफ हो गया ये भी। तो एलएचएस इक्वल टू हो गया मेरा आरएचएस, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम इसको प्रूव्ड कर दिए। चलिए ये प्रूव्ड हो गया, देखिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका है, कॉस एक्स है, ब्रैकेट देखिए tan x प्लस 2 है, 2 tan x प्लस 1 है, आर एच एस में क्या दिखाना है, 2 sec x प्लस 5 sin x है, ठीक है। इसका देखिए एल एच एस, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, उसका एल एच एस सब चलते हैं। एल एच एस इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए एल एच एस में हमको दिया हुआ है, एल एच एस में मेरा वैल्यू क्या गिवन है, cos x है, तो ये cos x हो जाएगा, और tan x प्लस 2 हो जाएगा, tan x प्लस 2, और फिर दिया हुआ 2 tan x, 2 आपका है, ये आपका 2 है, 2 tan x हो जाएगा, tan x प्लस 1 है, ठीक है। देखिए अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले tan को तोड़ साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। इसको क्या कीजिए, साइन x बाई cos x कर देते हैं, tan को तोड़ दिए हैं, प्लस tan को मैंने फॉर्मूला बैठा दिए, तोड़ने का मतलब वही हुआ, तो फार्मूला हम लोग पुट कर दिए, और ये 2 है। अब फिर यहाँ से क्या है, 2 आपका साइन एक्स है,
अब बाई हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, अंदर वाला जो वैल्यू है उसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ से देखिए एलसीएम, क्योंकि विदाउट एलसीएम अब इसका यही काम बचाव करने के लिए और क्या करेंगे, तो कुछ थोड़ी कर सकते हैं। साइन कॉस प्लस 2 को क्या कीजिए, कुछ नहीं करेंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, कॉस इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स हो जाएगा, 2 कॉस आपका एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से भी देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ भी एलसीएम देखिए क्या मिलेगा हमको, कॉस एक्स ही मिलेगा। और यहाँ भी वैल्यू क्या मिलेगा आपका, ऊपर जो हो जाएगा कॉस कॉस कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपका 2 साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस आपका कॉस एक्स हो गया, 1 है तो यह कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस आपका एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए एक यहाँ कॉस कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आपका चल रहा है, तो कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब एक कॉस को आप काट सकते हैं, तो ये कॉस काट दीजिए। अब देखिए वैल्यू आपको क्या बचेगा, तो वैल्यू यहाँ जस्ट हमको बचा क्या, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स बचा, ठीक है, ये यहाँ से ये मिलेगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, यही बचा, एक कॉस तो कट ही गया, एक कॉस बच गया। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट में है मल्टी, क्योंकि इसका कोई फार्मूला मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, साइन 2 कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो अब मेरा यही काम है कि इसको प्रोडक्ट में है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो 2 है साइन एक्स है, और 2 साइन है, यहाँ पर देखिए 2 साइन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे कर देते हैं, तो 2 तो रहेगा ही, और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई साइन जो हो जाएगा आपका, यहाँ जो वैल्यू मिलेगा वो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। चलिए उसके बाद प्लस हो जाएगा, फिर साइन को इससे करेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स आपका कॉस एक्स हो जाएगा। चलिए इसका का इससे दोनों को कर दिए। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉस एक्स को लेंगे, प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 कॉस एक्स को 2 साइन एक्स से करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और हो जाएगा मेरा साइन एक्स, पहले इसको लिख देते हैं, अच्छा लगता है, और कॉस एक्स हो गया, ठीक है। चलिए 2 साइन एक्स 2 कॉस एक्स को 2 साइन एक्स से कर दिए, फिर बचा कौन, अब ये बचा, बीच में प्लस है, प्लस दे देते हैं, और 2 कॉस एक्स को कॉस एक्स से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से ये मिलेगा, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस क्या मिलेगा, कॉस एक्स। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर को एक साथ कर देते हैं, तो देखिए 2 साइन स्क्वायर आपका एक्स हो गया, और प्लस हो जाएगा, प्लस में आपका है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए मल्टीप्लाई करने से देखिए हमको एक आगे कुछ काम करने का स्टेप पता चल गया। फिर देखिए क्या होगा, प्लस आप है साइन एक्स कॉस एक्स, अब 4 साइन एक्स कॉस एक्स ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, अब 4 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा 5 कर दीजिए, क्योंकि नहीं कुछ है तो यहाँ 1 होगा, तो कुछ मत कीजिए, +1 अब +4 +5 कर दीजिए, क्योंकि 1 में 4 जुड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और जो साथ में है वो क्या करते हैं साइन एक्स कॉस एक्स लिख दीजिए। इसका तो कॉमन लेके भी करते हैं हम लोग, कॉमन लेकर भी आपको दिखा सकते हैं। देखिए इसमें चाहे तो हम कॉमन लेके भी दिखाए थे, देखिए कैसे, तो ये सब चीज़ काम कैसे होता है, देखिए ये सब चीज़ को देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि ये सब काम हम लोग करते कैसे, कैसे इसको ऐड करते हैं। देखिए कुछ नहीं है, देखिए दिखाते हैं आपको, क्या है कि देखिए साइन एक्स है और कॉस एक्स है, ठीक है, अब प्लस क्या है 4 साइन एक्स कॉस एक्स है, ठीक है, साइन एक्स आपका कॉस एक्स है। अब देखिए कुछ मत कीजिए, अब ये वैल्यू हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स दोनों निकाल लेते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स आप क्या कीजिए कॉमन निकाल, तो जितना कॉमन निकालते कितना, जितना हम कॉमन निकालते उसी वैल्यू से उसको डिवाइड हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है, तो साइन एक्स कॉस एक्स को साइन एक्स कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए 4 साइन एक्स कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, तो क्या हो गया 4 1 5 हो गया, तो 5 हो गया, साइन एक्स हो गया और कॉस एक्स हो गया। तो एक तरीका ये भी है,
तो डायरेक्ट आप जोड़ भी सकते हैं कि +1 अब +4 +5 और sin x cos x में जैसे समझिए आप, और नहीं तो निकाल के देख भी सकते हैं। तो 5 sin x cos x ही मिला। चलिए ये हो गया। अब देखिए कुछ नहीं है तो ये हो गया नीचे, और नीचे क्या है मेरा cos x है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो हमको मिलेगा sin स्क्वायर x। अब प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर x मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से आपको देखिए प्लस है आपका, देखिए प्लस है आपका, और ये है 5 sin x cos x है, और डिवाइड बाई क्या है आपका, डिवाइडेड बाई आपका है cos x है। ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा वैल्यू cos x हो जाएगा 5 है। ये देखिए ये नीचे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब देखिए sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x क्या 1 होता है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, देखिए इसको यहाँ से देखिए घेर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए कि 2 × 1 2 ही मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2, अब प्लस 5 हो जाएगा, और साइन कॉस हो जाएगा sin x, और ये हो जाएगा आपका cos x, और डिवाइड बाई क्या मिलेगा आपको cos x मिलेगा। अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। प्रूफ क्या करना है आपको 2 sec x, इसको आप अलग अलग कर दीजिए। मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं 2 cos x लिख सकते हैं। अब प्लस क्या कर दीजिए 5 sin x, और ये हो जाएगा आपका cos x, अब बाई हो जाएगा cos x। देखिए अब देखिए cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। ये हो गया 2 sec x हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, cos cos कट जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 5 sin x हो जाएगा। देखिए LHS से चले RHS का वैल्यू दिखा दिए, क्योंकि जो हम सॉल्व कर रहे थे वो क्या था मेरा LHS ही लेके चले हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपका क्या था LHS लेके चले, तो LHS का वैल्यू यही आ गया। RHS का वैल्यू भी आपका क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं कि RHS का वैल्यू क्या है 2 sec x, देखिए क्वेश्चन वहाँ दिया हुआ, और 5 आपका है sin x। देखिए sin x है, तो इससे क्या हो गया, तो बार बार चिन्ह हम नहीं लिखते हैं, कहीं कहीं बीच बीच में लिखते रहते हैं। तो LHS इक्वल टू आपका RHS हो गया, और ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, क्योंकि LHS RHS बराबर मिल गया। तो वैल्यू क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। जो करना था हम करके दिखा दिए। तो देखिए इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसमें एक चीज़ आप देखिए गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ तक हमें 16 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक हम लोग। तो जैसे देखिए ट्रिकोमेट्री से ज़्यादा हम लोग अलजबरा यूज कर रहे हैं। अभी अलजबरा का बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, जो फंडामेंटल ऑपरेशन है आपका कॉमन निकालना, एडिंग करना, सब्ट्रैक्टिंग करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई हो गया, फैक्टराइज करना, LCM निकालना, देखिए यही सब एडिशन सब्ट्रैक्ट जो एकदम फंडामेंटल ऑपरेशन है। खाली बस यहाँ कर क्या रहे कि जैसे हम लोग अलजबरा में पढ़े थे ना कि अलजबरा जो बीजगणित होता है, जैसे आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, LCM निकालना, HCF निकालना, LCM लेना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, जो हम अलजबरा में पढ़े थे, जो क्लास 6 से पढ़ाया गया था, 6 7 8 9 जो भी हम पढ़े 10 तक पढ़े, वही काम देखिए हम यहाँ पर ट्रिकोमेट्रिकल काम कर रहे हैं। जहाँ पर 2x + 5x होता था, बाई होता था, x होता था, तो यहाँ साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक चल रहा है। सारा काम वही है। अब कुछ और हम क्या यूज कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो जो हम लोग a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a + b का होल क्यू, a - b का होल क्यू, a + b का होल क्यू, a³ + b क्यू, a³ - b क्यू, यही सब हम वैल्यू का सारा यूज कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ आप गौर कीजिए, यही सब सारा काम हम कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है ट्रिकोमेट्री जब आप पढ़ते हैं तो अलजबरा का जो नॉलेज होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। जब तक इसका नॉलेज अच्छा नहीं रहेगा तो आप ठीक है ट्रिकोमेट्री का आपका जो बताया गया आप वो समझ जाएंगे, लेकिन सॉल्विंग कैसे करेंगे, किसी चीज़ को सॉल्व करने का जब आपका टेक्निक आपके पास ऑपरेशन सही रहेगा तो फर्दर स्टेप भी आपको दिमाग में आता रहेगा। चलो इसके बाद ये कर लेंगे, इसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद LCM ले लेंगे, CF फैक्टराइज कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तब ये सब काम करना आसान हो जाता है। यही सब चीज़ नहीं आएगा तो आगे स्टेप भी पता नहीं चलता, इमेज भी नहीं बनता कि आने वाला स्टेप कौन कौन सा होगा। मतलब तो ये चीज़ ज़रूरी होता है, हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि इसके लिए आपका, और ये कहाँ से आएगा भाई, तब खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, खुद सेल्फ क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसे देखिए, अब देखिए हम 16 तक सॉल्व किए हैं, तो कम से कम आप लोग क्या कीजिए
कि 16 तक हम मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। देखिए हमको बताते हैं, देखिए ये अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए 16 तक मान लीजिए हम सॉल्व किए, तो आपका खुद ये आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब आपका फर्ज बनता है कि आप क्या करें कि 16 के बाद से क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, या इवन और भी आगे। ऐसा नहीं है कि 20 तक बनाएंगे, 21 तक बनाएंगे, लेवल 1 है तो लेवल 2 नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जहाँ तक आपसे बनता है बनाइए, इसमें कोई रोक नहीं है। और देखिए एक किताब पढ़ने से भी नहीं होता, मतलब आर डी शर्मा पढ़ लिए तो और मेरे पास अच्छा अच्छा बुक है, जैसे केसी सिन्हा है, सिंगेज का है, लोनली है, ऐसे लोनली ट्रिकोमेट्री में लिखे हैं। और मार्केट में बहुत सा बुक अवेलेबल है, और खरीद के लाइए। एक पहले बेसिक फंडामेंटल पढ़ लीजिए और उसके बाद अच्छा बुक बनाइए, तो ये जरूरी होता है। अब देखिए मान लीजिए हम 16 तक किए, तो कम से कम आपका होमवर्क जो होना चाहिए, तो 17 से कम आपका 20 तक तो जरूर बनाना चाहिए। कम से कम 4 क्वेश्चन तो जरूर बनाइएगा भाई। तो इस तरह से आप बनाते रहिए। और होमवर्क में जो भी क्वेश्चन है, हम हमेशा बोलते हैं कि खुद बनाइए। ऐसा नहीं बच्चा वाला काम नहीं कि चलो आपको होमवर्क देंगे तभी आप बनाइएगा। तो देखिए वो सब छोटे क्लास के बच्चे में होता है कि जब जो बच्चा 5, 6, 7 का है, 8 का, ऐसे 9, 10 से बच्चा भी अच्छे बच्चे होते हैं, वो सिंसियर हो जाते हैं। 9, 10 से, 8 से अक्सर देखिएगा कि जो कुछ बच्चे देखिएगा आप कोचिंग में, स्कूल में थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब आगे चलता है। आगे चलने का मतलब देखिएगा क्लास 8 में पढ़ेगा, 9th का मैथ बनाते रहेगा, 9th में पढ़ेगा, 10th का मैथ बनाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है। आईडी फाउंडेशन है, आपका किताब पियर्सन का है, आपका ब्रेन मैपिंग एकेडमी का है, इसे बहुत से मार्केट में जो आपका बुक अवेलेबल है, तो वो सब बच्चा बनाता है। या और अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है तो वो सब बनाता है। तो इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा आपका जो वर्क होता है वो करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो कि नॉलेज में आपका नॉलेज डेवलप होगा। कुछ होगा नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, तब माइंड आपका शार्प होगा, मतलब माइंड आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब आपका जो अप्लीकेशन माइंड होगा वो डेवलप करेगा। तो ये सब ज़रूरी होती है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट में तो यही ना है भाई कि थ्योरी वही है, आइडेंटिटी वही है, वही फार्मूला, वही जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ वही है, लेकिन क्वेश्चन कितना इसमें बनाया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए हम ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं, ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में हम प्रूव कर रहे हैं आइडेंटिटी का, तो ये ऐसा थोड़ी है कि आर डी शर्मा 26 क्वेश्चन लिखे हैं तब 26 क्वेश्चन पूरा दुनिया में है, ऐसा नहीं है। आप और जब अलग अलग बुक देखेंगे तो उसमें और कुछ क्वेश्चन है, किसी बुक में कुछ और है, किसी बुक में कुछ और है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फार्मूला वही है, बनाने का तरीका वही है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, आसान भी रहता है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ये सब चीज़ आपको खुद करना होगा, क्योंकि एक टीचर ठीक है आपको जहाँ तक आपको होगा आपको रास्ता दिखाएगा, हेल्प करेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ आपको करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सब काम करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलिए इतना ठीक है, ये होमवर्क में आपका रहा। अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स। चलिए।